इस क्लास में हम बात करेंगे 5.5 हाथ की लगी पे। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बनाए भी होंगे और आपको कोई दिक्कत आप नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट सबको, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, वो आप उनको बस लघी का मान चाहिए और वो क्या करेंगे, पूरे को निकाल देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दिया आज जो है क्लास जो हम लेंगे 5.5 हाथ की लगी पे लेंगे। 5.5 हाथ की लगी पे इसलिए हम क्लास लेंगे क्योंकि 5.5 हाथ की लगी मतलब ये हुआ कि 5.5 हाथ की लगी का जो लंबाई है हम कड़ी में, फीट में, गज में, मीटर में, डेग में, हाथ में, बित्ता में और इंच में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम इंच में ही बताएंगे, तो ये सारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम 5.5 हाथ की लगी इसलिए ले रहे हैं कि ये जो है ना अधिकतर जगह चलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे सर 5.5 हाथ की लगी पे सर बता दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये जहाँ जहाँ 5.5 हाथ चलता है उनका तो सोल्व होगा ही, और इस पे कोई भी लगी का मान हो सेट करके आप निकाल सकते हैं, जैसे पिछली क्लास में आप लोग को बताएं हैं। तो इस क्लास में बात करेंगे, उसके बाद होमवर्क देंगे और उसके बाद हम ज़्यादा लगी पे बात नहीं करेंगे। अब जो है आप लोग को मेहनत करना है, जितने भी लगी है सब पे आप लोग को क्या करना है, मेहनत करना है। और नोट्स बनाते हैं, हैंड नोट्स तभी को बनाना है और स्टेप बाय स्टेप एकदम फ्रेश से क्या करना है, जो अभी हम चेंज कर रहे हैं मतलब लगी की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं अलग अलग लगी के हिसाब से, प्रत्येक यूनिट में यहाँ जो लिखा है उसके अनुसार आपको नोट्स में भी होना चाहिए। नोट्स में एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखा, हम आपको जो क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए वो भी आपके नोट्स में होना चाहिए, एक भी लगी का मान नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोगों को लगी का मान जो है रेशियो बता दिए, उस रेशियो में चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वही रेशियो में चलता है। ठीक है ना, अब कुछ अलग आएगा तो आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए, जो हम आप लोगों को लगी का बताया था कि कोई कितने कितनी हाथ की लगी होती है और इसके अलावा भी होता है, तो वो चीज़ 33 प्रकार के बताएं। तो 33, ठीक है, अब 33 को गुना कर दीजिए 8 से, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 33 को 8 से गुना कर दीजिए तो कितना हो गया, 8 प्रकार से है ना। तो 33 तो 8 त्रिक 24 240, 240 यानी 272 क्वेश्चन के आसपास आएगा। ठीक है, 272 274 क्वेश्चन जो है ना, 274 क्वेश्चन के जो है ना आप लोगों को क्या करना है, 274 क्वेश्चन के इसी आसपास कैलकुलेशन कर दीजिएगा, 33 गुने 8 कर दीजिएगा। ठीक है, 8 देखिए यहाँ पर कर ही देते, 33 गुने 8 कितना, 8 त्रिक 24 का 4 हासिल दूर और कितना हो जाएगा ये 8 त्रिक 24 और 2, 8 त्रिक 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, यानी 264 क्वेश्चन। 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 और ये कितना होगा 8 त्रिक 24 2 26, यानी 264 क्वेश्चन इस पे बनेगा। कितना, 264 क्वेश्चन। तो 264 क्वेश्चन प्लस रहेगा, यानी 50 से गुना कर दीजिए, लमसम में 50। ठीक है, तो ये पूरे टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 400। तो 400 क्वेश्चन के आसपास है, तो 400 क्वेश्चन हम जब बताएंगे तो बहुत लंबा क्लास होता है, आपको इस पर प्रैक्टिस करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है ना, क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो ये जानकारी आप लोग को दे दिए हैं, ये नहीं बोलिएगा कि सर इतनी हाथ की लगी नहीं बताएं और इतनी हाथ की लगी नहीं बताएं, वो आपका काम है। हम आपको हथियार चलाना सिखला रहे हैं और हथियार को आप कैसे यूज करेंगे वो आप पे निर्भर करता है, समझ गए। यानी कहने का मतलब सवाल बनाना है सेट करके, जैसे हम सेट करते हैं। बस चलिए हम बात करते हैं 5.5 हाथ के लगे। देखिए 5.5 हाथ को सबसे पहले हम इंच में चेंज करेंगे, इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो 5.5 देखिए एक हाथ में यहाँ पे देखिए इंच बराबर, पीछे बता चुके हैं, अब हमको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग को आसानी से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे 5.5 गुने 8, ठीक है, इंच में कितना हो जाएगा 5.5 गुने 18 कितना हो जाएगा 99 इंच। ठीक है, इंच में कितना हो जाएगा 99 इंच हो गया। उसके बाद हम जाएंगे कड़ी में, क्या चीज़ में, कड़ी में। तो कड़ी में आपको पता है कुछ नहीं करना है, हम शॉर्ट फॉर्म में आप मारेंगे। ठीक है, तो 99 इंच है, तो 99 इंच भागा 12 कितना हो जाएगा 12 इंच। ठीक है, तो ये जो कटेगा, जो कट के आएगा वो हो जाएगा क्या 8.25 फीट हो जाएगा। ठीक है, वो निकल गया। फिर हम जाएंगे फीट के बाद क्या चीज़ में जाएंगे, गज में। तो गज बराबर देखिए 99/99 है ना, तो उसके बाद गज है, क्या है, गज है। तो गज में कितना होता है आप लोगों को पता है 36 इंच होता है एक गज में।
तो गज के हिसाब से हम जाएंगे तो इसको 36 से भाग देंगे तो कट जाएगा, तो 2.75 आ जाएगा, कितना गज आ जाएगा। ठीक है, गज के बाद हम जाएंगे मीटर में। क्या चीज़ में जाएंगे? मीटर में जाएंगे। तो देखिए, तो मीटर में यहाँ देखेंगे तो 99 भागा 39.37। अब क्यों आ रहा है ये 39.37 आपको पता है, बार बार हम बताएंगे नहीं। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये 1 मीटर का मान है। ठीक है, ये जो हम पहले आपको इसी के बारे में अच्छा से पढ़ाए थे, अब उसके बाद यूज हो रहा है, ये बेसिक था ना, इसका यूज हो रहा है यहाँ पे। तो हर क्लास एक दूसरे से लिंक है, कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करना है, जो एकदम सीक्वेंस में दिया गया है। ठीक है, उसको एक भी मिस नहीं करना है। ठीक है, कहाँ बात कर रहे हैं? अमीन का जो ट्रेनिंग ऐप्स है, किशोर अमीन ट्रेनिंग, उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें अभी आप क्लास कर रहे हैं। ठीक है, ऐप्स में। तो इसको देखिए, तो ये देखिए मीटर में था, तो मीटर में कितना होता है? 39.37 इंच। इसको जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2.51 मीटर। ठीक है, मीटर इतना आ जाएगा। उसके बाद देखिए डेग है, क्या है? डेग है। तो डेग में जाएंगे तो देखिए, डेग नहीं दिख रहा है, आप लोग आवाज़ सुनिए, आवाज़ पे ही हो जाएगा। तो एक डेग में 33 इंच है, इससे भाग देंगे तो 3 डेग हो गया। ठीक है, एकदम सिंपल वे में। डेग के बाद हाथ में जाएंगे तो हाथ में तो पहले से चेंज है। ठीक है, कितना हाथ है? 5.5 है, तो 5.5 हाथ हमको पता ही है, इसी पे तो सवाल चल रहा है। ठीक है, 5.5 पता ही है। बित्ता में जाएंगे। ठीक है, बित्ता में जाएंगे तो बित्ता में जाएंगे तो 99 भागा 9 यानी 11 बित्ता। कितना बित्ता? 11 बित्ता। ये इस प्रकार हो गया। तो आप लोग को ये एकदम आसान लगता होगा। अब जो है आप लोग को क्या करना है, देखिए हम माइंड जो है ना, अधिकतर जगह जो चलता है उस पर तो हम एग्जाम्पल में पूरे बताएंगे। जैसे अभी बताए ना, 4 हाथ में बता दिए, आपको बनाने के लिए दे दिए। फिर दूसरा क्लास में हम क्या किए? 5.5 हाथ ले लिए। ठीक है, अब इससे आगे जो हम लेंगे 6.5 लेंगे। ठीक है, 7.5 लेंगे और उसके बाद 10 लेके ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब जो है हम आपको इतना समय और इतना जो है समझाने का काम नहीं करेंगे, सीधे आएंगे कैलकुलेशन के लिए आपको छोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कैलकुलेशन के लिए आपको छोड़ देंगे, सिर्फ हम उसको बैठा देंगे, बोलेंगे कीजिए। वो क्लास जो है क्या करेंगे, एक ही क्लास में सरसरा के खींच देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो 400 के आसपास क्वेश्चन बनता है उसको प्रैक्टिस आप लोग को करना है। उसमें कुछ क्वेश्चन तो आपको हम बता देते हैं। ठीक है, और करीब लमसम में 20+ क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो फिर आपको आज प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। ठीक है, और क्लास शॉर्ट ही रहेगा। ठीक है, क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट ही होगा। बस आपको मेहनत कराना है, आपको मेहनत करना है और हमको करवाना है, समझ गए? तो क्लास लंबा नहीं है, आपको होमवर्क देखिए। ठीक है, देखिए तो आपको क्या करना है, कोई भी दिक्कत हो, इस क्लास के अलावा भी आपको 1 घंटा समय पर डे मिलता है। ठीक है, अलग से एक क्लास का जो समय होता है, एक क्लास का जो स्पेशल जो आपको क्लास टाइम है, उसमें आपको जो भी डिस्कस करना है पूरा बना लीजिए ना। हम आपको बोल रहे हैं, आप जो है ना पूरे 12 हाथ तक खींच दीजिए और उसको बनाइए। कहीं दिक्कत होता है तो फिर हम तो आपको, बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा मतलब सभी टाइप का होता है, कमज़ोर नहीं बोला जाए, मतलब उनका जो है थोड़ा समझ लेट से समझते हैं। कमज़ोर तो नहीं है, कमज़ोर रहता साफ है तो वो समझते नहीं, वो क्या थोड़ा लेट से समझते हैं। तो उसके लिए थोड़ा स्लोली सबका साथ सबका विकास जो चल रहा है, वही बात है, सबका साथ सबका विकास लेके हमको चलना होगा, खासकर क्लास में। ठीक है, तो समझा कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट है एक झटका में सब उड़ा देंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट है कि उसे झटका ही नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे आराम से करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आज होमवर्क यहाँ पे मिलेगा। होमवर्क में क्या रहेगा, देखिए 5.5 हाथ दे दिए, तो 5.5 के बाद आपको 5.5 हाथ ये भी बनाएंगे। ठीक है, इसको भी बनाएंगे, ये नहीं कि हम बना दिए, आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आंसर मिलाइएगा। ठीक है, तो 5.5 ये यहाँ पे जो दिए हैं। ठीक है, और आप लोग खुद मेहनत कीजिए, ज़्यादा जो है मेहनत नहीं कीजिएगा, ज़्यादा जो है आपको ब्रेन में नहीं रहेगा, मतलब कहने का ब्रेन में रखना है तो प्रैक्टिस कीजिए, मस्तिष्क में रखना है तो प्रैक्टिस कीजिए। 5.5 हाथ से लेके देखिए 5.5 हाथ से आपको कितना हाथ तक? 8 हाथ तक। आप सोचिए कितना क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गया, इसको प्रैक्टिस करना है, कम क्वेश्चन नहीं है। स्टूडेंट सबका हालत ख़राब रहता है,
बोलते सर बहुत होमवर्क दे देते हैं, 1 घंटा का उस समय होता है उसमें अपना डिस्कस करते हैं, बोलते बहुत होमवर्क दे देते हैं। तो उसलिए तो आज बहुत ज़्यादा और होमवर्क हो गया, समझिए तो बहुत ज़्यादा होमवर्क है, ठीक है। तो इसको आप जो है ना किस प्रकार इसमें 5.5 हाथ से 8 हाथ लेंगे। देखिए 5.5 हाथ के बाद आप लोग जो बना लिए होंगे सो ठीक है, 6.25 लीजिएगा, उसके बाद 6 लीजिएगा, उसके बाद 6.25 लीजिएगा। देखिए देख रहे हैं ना, ये एगो क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए लिख ही देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए 6.25 हाथ, उसके बाद 6 हाथ, 6.25 हाथ, 6.5 हाथ, 7.25 हाथ, 7 हाथ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 7.25 हाथ, 7.5 हाथ, उसके बाद 7.25 हाथ, ठीक है, और 8 हाथ। यानी कितना हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को 8 से गुना कीजिएगा तो 11 कितना 88 को हो गया, ठीक है। 80 प्लस क्वेश्चन यानी 88 को 2 और दे देंगे तो 90 हो जाएगा, लेकिन 88 को क्वेश्चन हो गया। 88 को क्वेश्चन बनाइएगा तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप लोग को बता देते हैं कैलकुलेटर यूज कीजिए, सब अलाउ है। अमीन के एग्जाम में इतना कैलकुलेशन होता है, दशमलव में हैंड से करेंगे, मस्तिष्क से करेंगे, फंसे रह जाएंगे। इसलिए यहाँ कैलकुलेटर अलाउ रहता है, कैलकुलेटर आराम से यूज कीजिए, आराम से आपको थोड़ा बोरिंग फील नहीं होगा और मज़ा भी आएगा, ठीक है, एनर्जी भी बचेगा। तो कीजिए। तो ये 88 को क्वेश्चन है। फिर हम क्या करेंगे, अगला क्लास में जो है क्या करेंगे, 5.5 के बाद 6.5 पे बात करेंगे, फिर होगा तो 7.5 पे बात करेंगे या 10 पे बात करके हम निकल जाएंगे, ठीक है। फिर चले जाएंगे अगले जो बेसिक क्लास चल रहा है सो अगला बेसिक क्लास में। चलिए तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप लोग को बता देते हैं, आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, जो स्क्रीन पे ये जो नंबर है आप ही लोग के लिए, कि आप कुछ भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कॉल कर सके। और 3 से 4 आप लोग का क्लास है, बार बार इसीलिए बोल रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को भूल जाते हैं। 3 से 4 आपको इस क्लास के अलावा 3 से 4 1 घंटा पर्सनल है, ठीक है। तो आप वो क्लास पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और व्हाट्सअप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप भी भेजिए बना के, ठीक है। बहुत अब देखिए इसमें जो स्टूडेंट सब जो है ना बनाते क्वेश्चन नहीं है, हमको पता है कौन कौन नहीं बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें होता नहीं है, पर्सनल किसी का होता है, ठीक है, तो हम क्लास में नहीं बोल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट हम जो है ना, हम अब किसी का नाम बोल देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप लोग को बोल देते हैं जो आप क्लास मतलब क्लास में प्रैक्टिस, क्लास के अलावा जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और 3 से 4 के बीच में आपको जो है ना होमवर्क जो है ना भेजना है जो, ठीक है, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे। तो ध्यान रखिएगा ये सब, और नहीं पढ़िएगा तो बहुत दिक्कत होगा आगे जाके, क्योंकि आगे ये सारा एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, और आगे पढ़ाएंगे तो ये मजबूत नहीं रहेगा, तो समय भी बहुत लगेगा। और दूसरी बात ब्रेन में नहीं रहेगा, भूल गए तो फिर बनेगा ही नहीं। इसलिए आप लोगों को बोल रहे हैं बार बार अच्छा क्लास कीजिए, हैंड नोट्स बनाइए, ठीक है। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो आप सभी को गुड नाइट।